आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सुबह उठता है और उसे किसी को जवाब नहीं देना होता? वो खुद तय करता है कि आज क्या करना है। वो खुद चुनता है कि किसके साथ समय बिताना है। वो खुद फैसला करता है कि कितने बजे काम शुरू करना है और कितने बजे बंद। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कोई काम नहीं है, बल्कि वो ये इसलिए करता है क्योंकि उसने वो आजादी कमाई है। अब एक और तस्वीर देखिए। एक शख्स है जो किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। तनख्वाह इतनी है कि महीने में लाखों रुपए आते हैं। गाड़ी है, बंगला है और बड़ा नाम भी है। लेकिन वो सुबह 6 बजे उठता है और रात 11 बजे तक काम करता है। उसके बच्चे उसे हफ्ते में मुश्किल से 2 घंटे देख पाते हैं। उसकी माँ बीमार हुई, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद उनसे मिलने जा पाया। और एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा कि पापा, क्या आपको अपनी नौकरी पसंद है? वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि पता नहीं बेटा, पर इसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए करता हूं। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सफल है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि दूसरा वाला, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पहला वाला इंसान ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो दूसरे के पास नहीं है, और वो है अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। आज हम इसी एक विचार की बात करेंगे, एक ऐसा विचार जो आपकी सफलता की पूरी परिभाषा बदल देगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपको बताएगा कि आप सच में आजाद हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप देख रहे हैं एनी बुक समरीज। आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 7 की। इस अध्याय का नाम है स्वतंत्रता और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। आज का विषय है स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता, यानी जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक लड़का था। नाम था अनिल। अनिल बचपन से पढ़ाई में तेज था। माँ बाप ने सपना देखा था कि बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, और अनिल ने वो सपना पूरा भी किया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की और वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा में चुना गया। पूरे गांव में जश्न हुआ। लेकिन 5 साल बाद जब अनिल से किसी पुराने दोस्त ने पूछा कि यार अब तो खुश हो ना, अनिल ने धीरे से कहा कि खुश हूं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है अब मैं उसे करने से मना नहीं कर सकता। जहां जाना नहीं चाहता वहां जाना पड़ता है, और जो कहना नहीं चाहता वो कहना पड़ता है। यह सुनकर दोस्त चौंक गया। इतनी बड़ी नौकरी, इतना सम्मान और इतना पैसा होने के बाद भी अनिल आजाद नहीं था, क्योंकि उसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। यही वो बात है जो मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कहते हैं। वो लिखते हैं कि जो सबसे बड़ा निवेश आप कर सकते हैं वो ये है कि आप वो कर सकें जो आप चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं और जितनी देर चाहते हैं। इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प सवाल है। जब कोई आपसे पूछता है कि कैसे हो, तो ज्यादातर लोग क्या जवाब देते हैं? बहुत व्यस्त हूं। और जो ये कहता है उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व होता है, जैसे व्यस्त होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। लेकिन मॉर्गन हाउसल यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज ने हमें यह भ्रम दे दिया है कि व्यस्त रहना ही महत्वपूर्ण होना है। जो जितना ज्यादा थका हुआ है उसे उतना ही ज्यादा मेहनती समझा जाता है। जो जितनी देर तक दफ्तर में रहता है उसे उतना ही ज्यादा समर्पित माना जाता है। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो हर रोज 14 घंटे काम करता है। वो थका हुआ है, उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और उसकी सेहत भी खराब हो रही है, लेकिन समाज उसे मेहनती कहता है। अब एक और व्यक्ति के बारे में सोचिए जो सिर्फ 6 घंटे काम करता है, अपने परिवार के साथ शाम बिताता है और अपनी पसंद की चीजें करता है। समाज उसे आलसी कह सकता है, लेकिन हाउसल कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल है क्योंकि उसने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का तरीका खोज लिया है, और यही असली सफलता है। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी खुद को इस व्यस्तता के जाल में पाया है? भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक नारायण मूर्ति के बारे में एक बहुत कम जानी जाने वाली बात है। जब उन्होंने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी शुरू की तो उनके पास बहुत कम पैसे थे। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी जमा पूंजी दी ताकि उनका सपना शुरू हो सके। लेकिन सवाल यह है कि नारायण मूर्ति ने नौकरी छोड़कर खुद का काम क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्हें वो स्वतंत्रता चाहिए थी जो किसी नौकरी में नहीं मिलती। वो खुद तय करना चाहते थे कि कंपनी किस दिशा में जाएगी। वो खुद चुनना चाहते थे कि उन्हें किसके साथ काम करना है, और वो अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। यही मॉर्गन हाउसल की मुख्य बात है। स्वतंत्रता का मतलब केवल यह नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है कि आप निर्णय लेने की स्थिति में हैं। आप चुन सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, और आप उस चीज को हाँ कह सकते हैं जो आपको सच में पसंद है।
नारायण मूर्ति आज अरबपति हैं, लेकिन उनकी असली संपत्ति शुरुआत से ही ये थी कि उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे उन्हें खुद तय करना था। दोस्तों, ये हिस्सा शायद थोड़ा दर्दनाक लगे, लेकिन ये जरूरी है। भारत के मध्यम वर्ग की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और एक अच्छी नौकरी पा लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जहां से निकलना लगभग असंभव लगता है। घर की मासिक किस्त है, गाड़ी की मासिक किस्त है और बच्चों की महंगी स्कूल फीस है। इन सब के लिए वो नौकरी जरूरी हो जाती है जो शायद हमें पसंद ही नहीं है। एक बार मैंने एक युवक से बात की। वो बोला कि मुझे अपना काम शुरू करना है, लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि घर की किस्त चुकानी है। मैंने पूछा कि घर क्यों लिया? उसने कहा कि ताकि सुरक्षित महसूस हो। मैंने फिर पूछा कि क्या अभी सुरक्षित महसूस होता है? वो कुछ देर चुप रहा और बोला कि नहीं। यही वो जाल है। हम उन चीजों को खरीदते हैं जो हमें सुरक्षित करने का वादा करती हैं और वही चीजें हमारी आजादी छीन लेती हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपकी आय चाहे जितनी भी ज्यादा हो, अगर आपकी जीवन शैली भी उसी रफ्तार से बढ़ती है तो स्वतंत्रता कभी नहीं आती। स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी जरूरतें आपकी आय से कम हों और जब आपके पास इतनी बचत हो कि आप एक साल बिना काम किए भी जी सकें। ये सुनकर मन में सवाल आता है ना कि कितना होना चाहिए? इसका जवाब वीडियो में आगे आएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे विचारों का विश्लेषण पसंद आ रहा है और आप ऐसी और भी किताबें सुनना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। इससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और एक बात बताइए कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई काम है जो आप करना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते? कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, एक शब्द है जो इस पूरे विचार के केंद्र में है और वो शब्द है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है खुद का मालिक होना। यह केवल व्यापार में नहीं होता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होता है। मान लीजिए एक महिला है जिसकी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी कंपनी ने नियम बना दिया है कि दफ्तर में सुबह 9 बजे आना ही होगा और घर से काम नहीं हो सकता। उसकी माँ बीमार है और उन्हें रोज दवाई देनी होती है, लेकिन वो ऑफिस जाती है क्योंकि नौकरी जरूरी है। हर रोज दफ्तर से निकलने पर उसके मन में एक दर्द होता है। अब एक और तस्वीर देखिए। एक महिला है जिसने अपना छोटा सा काम शुरू किया है। कमाई पहले वाली महिला से कम है, लेकिन वो घर से काम करती है और अपनी माँ के पास रहती है। वो जब चाहे तब काम करती है। अब आप बताइए कि कौन ज्यादा खुश और स्वतंत्र है? यही स्वायत्तता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यह स्वायत्तता ही इंसान की खुशी का सबसे बड़ा कारण है। अनुसंधानों में भी ये पाया गया है कि जिन लोगों के पास अपने काम और जीवन पर नियंत्रण होता है वो ज्यादा संतुष्ट होते हैं, चाहे उनकी आय कम ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात यह है कि हम अक्सर व्यस्तता को ही उत्पादकता समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा व्यस्त हैं उतना ही ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। एक उदाहरण लीजिए। 2 छात्र हैं। पहला छात्र रोज 10 घंटे किताबों के सामने बैठता है, लेकिन उसका मन भटकता रहता है। दूसरा छात्र रोज सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरे ध्यान से। परीक्षा में अक्सर दूसरा छात्र ही बेहतर करता है क्योंकि उसने अपने समय का उपयोग अपनी शर्तों पर और ध्यान से किया। मॉर्गन हाउसल यही कहते हैं कि जब आपके पास अपने समय पर नियंत्रण होता है तो आप बेहतर काम करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा बेहतर परिणाम देते हैं। इसलिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता केवल आनंद की बात नहीं है, ये सफलता की भी बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले में एक किसान था। नाम था सुभाष। सुभाष के पास थोड़ी जमीन थी और हर साल फसल भी होती थी, लेकिन उस पर साहूकार का कर्ज था। उसे चुकाने में ही पूरा साल निकल जाता था। सुभाष कभी अपने मन से कोई फैसला नहीं कर पाता था कि कौन सी फसल लगानी है या कब और कहां बेचनी है, क्योंकि ये सब साहूकार तय करता था। एक बार एक सरकारी योजना के तहत उसे थोड़ी मदद मिली और उसने कर्ज चुका दिया। उस साल उसने पहली बार खुद तय किया कि खेत में क्या बोना है। वो कहता है कि उस साल फसल कैसी हुई ये तो याद नहीं, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि ये मेरी जमीन है और मेरा फैसला है। यह अपनेपन की भावना ही स्वायत्तता है जिसे किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? सोचिए, लेकिन ये भी सोचिए कि ये परिभाषा आपकी अपनी है या समाज ने आपको दी है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और बच्चों का महंगा स्कूल ही सफलता है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि स्वतंत्रता ही असली सफलता का पैमाना है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितने सफल हैं, तो जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या है, बल्कि ये होना चाहिए कि आप कितने निर्णय खुद लेते हैं। क्या आप किसी ऐसे काम को हाँ बोल सकते हैं जो आपको पसंद है? क्या आप किसी ऐसे काम को ना कह सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो आप सच में सफल हैं। अगर स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता ही असली लक्ष्य है, तो पैसे का इससे क्या संबंध है?
मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि धन आपको विकल्प देता है। आप आर्थिक रूप से जितने मजबूत होंगे, आपके पास उतने ही ज्यादा विकल्प होंगे। अगर आपके पास केवल 1 महीने का खर्च जमा है तो आप बहुत कम जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 1 साल या 5 साल का खर्च जमा है तो आप सच में स्वतंत्र हैं। इसीलिए बचत और निवेश केवल पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य की आजादी खरीदना है। हर रुपया जो आप बचाते हैं वो कल आपके एक निर्णय की आजादी के बराबर है। बिल गेट्स के बारे में एक बात मशहूर है कि जब वो अपनी बड़ी कंपनी चला रहे थे तब भी वो साल में 2 बार 1 हफ्ते के लिए अकेले कहीं चले जाते थे। कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ किताबें और अपने विचार। उन्होंने इसे थिंक वीक का नाम दिया था। वो जानते थे कि उनके दिमाग को काम करने के लिए आजादी और एकांत चाहिए। ये तभी संभव है जब आप इतने स्वतंत्र हों कि अपना समय और निर्णय खुद ले सकें। उनकी असली ताकत उनका पैसा नहीं, बल्कि उनकी यह स्वतंत्रता थी। दोस्तों, डर से लिए गए निर्णयों और इच्छा से लिए गए निर्णयों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सोचिए कि आपने अब तक जो बड़े फैसले किए हैं वो किस आधार पर किए। वो नौकरी क्यों चुनी, वो घर क्यों खरीदा। अगर ज्यादातर फैसले डर या समाज के दबाव में लिए गए हैं तो आप स्वायत्त नहीं हैं, आप किसी और की लिखी हुई कहानी जी रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सबसे बड़ा निवेश वो है जो आपको इच्छा से फैसले लेने की स्थिति में लाए, डर से नहीं। स्वतंत्रता हमेशा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कभी कभी ये बहुत छोटी होती है। जैसे वो सुबह जब आपको कोई जल्दी नहीं है और आप सुकून से चाय पी सकते हैं। वो शाम जब आप बिना किसी तनाव के अपने बच्चे के साथ पार्क जा सकते हैं। ये छोटी छोटी आजादियां ही असल जिंदगी हैं, और पैसा इन बंधनों को कम कर सकता है जो आपकी ये खुशियां छीनते हैं। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना सुनने में आसान है, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी शर्तें क्या हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये सोचना सबसे जरूरी निवेश है कि मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है और किन परिस्थितियों में मैं सबसे बेहतर काम करता हूं। वीडियो की शुरुआत में मैंने जो सवाल पूछा था, अब उसका जवाब आपके पास है। सफलता कमाई में नहीं, बल्कि उस क्षमता में है कि आप वो कर सकें जो आप चाहते हैं। यह क्षमता तभी आती है जब आपके पास पर्याप्त बचत और विकल्प हों। आज से खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मुझे पैसों की कोई चिंता ना हो तो मैं कल से क्या अलग करूंगा। जो जवाब आता है वही आपकी असली इच्छा है। उस इच्छा की तरफ बढ़ने का पहला कदम आज से की गई एक छोटी सी बचत है। मॉर्गन हाउसल की ये बात हमेशा याद रखिए कि जो सबसे बड़ा लाभ आप किसी निवेश से पा सकते हैं वो ये है कि आप वो करें जो आप चाहते हैं और जब आप चाहते हैं। अब आपकी बारी है। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा निर्णय है जो आप लेना चाहते हैं लेकिन किसी डर की वजह से अब तक नहीं ले पाए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी किताबों की समरी के लिए एनी बुक समरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।